नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन बहामस। अगर आप बहामस, जो अमेरिका के पास की कंट्री, यूएसए के पास की कंट्री, छोटी सी कंट्री है, छोटा ही पॉपुलेशन है, अगर वहां पर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंपनीज कौन कौन सी, टोटल 5 टाइप की कंपनीज वहां पे ओपन होती है, टेक्निकल रिसर्च यानी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है बहामस के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है बहामस का, ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके आए। छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर आप बहामस में अपनी कंपनी ओपन करते हैं, अपना बिजनेस आप ओपन करते हैं, तो एक ऐसी कंट्री जहां पर नो टैक्स, नो सेल टैक्स, नो इनकम टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो कैपिटल गेन टैक्स, नो डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स मतलब जो आपको जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप जो कंपनी है आपको लाभ देती है, डिविडेंड देती है, तो उसमें हर कंट्री में लगभग आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स काट के आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड पे भी कोई टैक्स नहीं है। ओनली इसको बोला जाता है टैक्स हेवन, यानी टैक्स का जिसे मतलब एक स्वर्ग टैक्स का, यानी टैक्स न्यूट्रल कंट्री भी इसको बोला जाता है। ओनली वैट लगता है 7%, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे और सर्विसेज पे, सब पे नहीं। तो बेसिकली नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो क्विक बिजनेस सेटअप हो जाता है, जो कि आप लगभग 2 से 4 बिजनेस डेज में, यानी वर्किंग डेज में, बिजनेस डेज मतलब वर्किंग डेज बोला जाता है जिसमें छुट्टी ना हो, तो 2 to 4 बिजनेस डे में आपका काम हो जाता है। ओनरशिप आपको मिल जाती है 100%, यानी 100% फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाती है। जैसे एज ए इंडियन आप वहां जा रहे हैं तो वहां का लोकल जो बहामस का सिटीजन है उसके साथ में लोकल पार्टनर के साथ में कोई टाई अप करने की जरूरत नहीं, उसको आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे गल्फ कंट्री में, कुवैत में, ओमान में, गल्फ में जो जैसे रहता है कि वहां के कुवैती, लोकल कुवैती से आपको टाई अप करना रहेगा, वहां पे उसको कुछ बेनिफिट देना होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 100% आप ही ओनर है, 100% फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाती है। स्टेबल गवर्नमेंट है, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस है, स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट आपको वहां मिलेंगे। स्पेशली टैक्स के लिए लोग वहां जाते हैं, लेकिन इनिशियली थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। छोटे लेवल पे जो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उनके लिए बहामस नहीं है, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहामस है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो लोग ले लेते हैं 1 लाख to 5 लाख US डॉलर, लगभग 78 लाख इंडियन रुपीज से लेके 4 करोड़ इंडियन रुपीज तक वहां पे इनिशियली उनके बैंक में जमा कराना पड़ता है। तब जाके बैंक आपको सर्टिफिकेट देती है, तभी आपकी कंपनी फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली वो नॉन रिफंडेबल है, इसी से उनकी इनकम होती है। मतलब आगे हम बात करेंगे टेक्निकल रिसर्च में कि उनकी इनकम कहां से होती है। तो बेसिकली अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें कि अगर एज ए इंडियन आप अगर बहामस में जाते हैं, आप क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है होटल एंड रेस्टोरेंट्स, होटल एंड रिजॉर्ट्स। तो आप बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट आइलैंड से मिल के बना है। 700 आइलैंड से छोटे बड़े, जिसमें से कुछ आइलैंड पे लोग रह रहे हैं, मतलब इनहेबिटेंट है, और कुछ आइलैंड ऐसे खाली पड़े हुए हैं, बस उनमें आने जाने का, खेती का काम होता है। तो बेसिकली वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं होटल्स का और रिजॉर्ट्स का। बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आते हैं। टूर एंड ट्रेवल का देखिए, टूरिस्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा बिजनेस वहां पे होते हैं। टूर एंड ट्रेवल बिजनेस आप वहां पे कर सकते हैं। छोटी बोटिंग का आप वहां पे काम कर सकते हैं, अगर आप बोट का, अगर आपको एक्सपीरियंस है, कोई शिप का आपको एक्सपीरियंस है, वो आप काम कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वहां पे बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, और इंडिया से वहां पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वहां इंडिया से इंपोर्ट भी होता है और इंडिया को वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी हिंदुस्तानी लोग हम बहामस से इंपोर्ट भी करते हैं। हम उनके ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। बेसिकली आप जो क्रूजिंग शिप रहता है, यानी जैसे क्रूज पे जाते हैं शिप में, तो वो बिजनेस भी आप ओपन कर सकते हैं। छोटी बोट, बड़ी बोट, सबसे बड़ी बोट, बड़ी शिप, वैसे इस टाइप का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए बोट या फिर क्रूज का ही सहारा लिया जाता है। ऐसे नहीं कि वहां पे रोड बहुत ज्यादा बनी हुई, क्योंकि समुद्र ही समुद्र है, आइलैंड है पूरा। लोग वहां पिकनिक मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं, बिजनेस मीटिंग करने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली टूरिस्ट से तो बहुत ज्यादा भरा है। उनकी खुद की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, 4 लाख उनकी खुद की पॉपुलेशन। आगे हम टेक्निकल रिसर्च में बात करेंगे। तो बेसिकली
अगर मैं बात करूं पाइनएप्पल प्लांटेशन, जो वहां की सोयल है, अगर आपको पाइनएप्पल में इंटरेस्ट है तो वहां की सोयल हाईली फर्टिलाइज है, हाईली सुटेबल है फॉर पाइनएप्पल प्रोडक्शन। पाइनएप्पल का जो वहां पे क्रॉपिंग होती है, पाइनएप्पल बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे होती है, दूसरी कंट्री में पाइनएप्पल वहां से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो पाइनएप्पल का भी अगर आप बिजनेस वहां ओपन कर सकते हैं तो पाइनएप्पल भी आपके लिए बहुत सुटेबल बिजनेस रहेगा। बियर बार ओपन कर सकते हैं क्योंकि ठंडी भी अच्छी होती है, यूएसए के जस्ट पास की कंट्री है, तो ठंडी कोल्ड होता है, ठंडा होता है, बियर वहां पे चलती है, जैसे जर्मनी में बहुत अच्छी बियर चलती है, तो बियर बार ओपन कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन का काम कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ऑफिस का फ्यूमिगेशन होता है, क्योंकि वहां पे समुद्र है तो वहां पे मतलब जम्स वगैरह आना और सिलाबन आना, तो वो सब एक मतलब एक बेसिक प्रॉब्लम है वहां पे, तो उसका सोल्यूशन लेके आप खुद जा सकते हैं। बहुत लोग वहां पे ऐसे काम करें, जैसे इंडिया में भी पेस्ट कंट्रोल का बहुत लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज को सर्विसेज दे रहे हैं, एयरपोर्ट में सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफिस में सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे वहां पे भी आप घर में सर्विसेज दे सकते हैं, ऑफिस में सर्विस दे सकते हैं, बोट में सर्विस दे सकते हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं उनमें भी पेस्ट कंट्रोल और फ्यूमिगेशन का काम होता है, उसको भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसका आप काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टूरिस्ट गाइड की, तो टूरिस्ट गाइड आप बन सकते हैं अगर 2-3 लैंग्वेज आपको आती है, या फिर किसी को, जैसे पहले आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया, फिर अपने पास में आपने टीम स्टेबल कर लिया, 2-3 लड़कों को आपने रख लिया और वो उनको एक को दूसरी लैंग्वेज, एक को दूसरी लैंग्वेज ऐसे करके अगर ट्रेंड कर दिया तो वो लोग आपको अच्छा बिजनेस बना के यहाँ दे सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर आप कर सकते हैं, इवेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहामास में एज इंडियन। अगर मैं टाइप ऑफ कंपनीज की बात करें, कौन कौन सी टाइप की कंपनी वहां पे लीगल एंटिटी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेसिकली टोटल 5 टाइप की कंपनी रहती है, जिसमें पहले पायदान पे आता है आईबीसी। आईबीसी मतलब ये मिस्टर विवेक बिंद्रा जी वाला आईबीसी नहीं है, इंडिपेंडेंस बिजनेस कोच वो वाला नहीं है, बिजनेस कंसल्टेंट वो वाला नहीं है, ये आईबीसी मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। यानी देखिए पहली ही कंपनी का नाम ऐसे रखा गया है जिससे कि लोग आए, एफडीआई फॉरेन कंट्री वाले लोग हमारी कंट्री में आए और वो ज्यादा से ज्यादा यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए पहली कंपनी का नाम रखा हुआ है आईबीसी, यानी इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, जिसमें आपको 100% फॉरेन ऑनरशिप मिल जाती है, फॉरेनर को 100% ऑनरशिप मिल जाती है। जैसे आप एज ए इंडियन वहां पे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 100% ऑनरशिप आपकी मिल जाती है। आपको फॉरेन ओनर के लिए ये नॉर्मली रहता है, आप वहाँ से इस टाइप की कंपनी में आप वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ वहाँ से आप वहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दूसरी टाइप की कंपनी जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन कंपनी। फ्री ट्रेड जोन कंपनी में आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे आपने पाइनएप्पल का प्रोडक्शन किया, पाइनएप्पल को कुछ प्रोसेस करके कुछ जूस बना रहे, कुछ और अलग प्रोडक्ट बना रहे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड टाइप की कंपनी यानी फ्री ट्रेड जोन कंपनी ओपन करनी रहेगी। अगर थर्ड नंबर टाइप की कंपनी बात करूं, प्राइवेट फाउंडेशन कंपनी। प्राइवेट फाउंडेशन कंपनी वो आप एसेट मैनेजमेंट के लिए, अपने खुद के एसेट मैनेजमेंट के लिए पैसा वैसा या फिर कुछ भी फिजिकल एसेट या फिर लिक्विड एसेट, किसी भी टाइप के एसेट के लिए आप उसको एसेट मैनेजमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अगर फिफ्थ टाइप की कंपनी की बात करूं तो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी आती है, यानी जो फंड जो इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट है उसकी आप सर्विसेज दे सकते हैं, कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलते हैं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा 12 जुलाई से नया बैच चालू हो रहा है। तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, किस तरीके से वेबसाइट बनता है, वो हम फेस टू फेस लाइव प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं और हमारी ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है, किसी भी मार्केट का अगर रिसर्च करना है तो उसमें सबसे पहले वहां की पॉपुलेशन और इकोनॉमी ही आती है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी लगभग ठीक है, क्वांटिटी में आपको जरूर कम दिखाई देगा, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छी, इसलिए पर कैपिटा इनकम भी अच्छा आता है। तो 12.42 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम इकोनॉमी है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन और वहां के एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, जो मैंने पहले भी बताया कि ओनली 4 लाख की पॉपुलेशन है, यानी 4 लाख जिस सिटी में मैं रहता हूं बेसिकली रुड़की, उसका ही 4 लाख का पॉपुलेशन है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है दिल्ली में हमारे। तो बेसिकली एक सिटी की बात कर रहा हूं, वहां एक कंट्री है, ये हमारी एक सिटी की बात कर रहा हूं, एक शहर की पॉपुलेशन हमारी उनसे 10 गुना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की,
तो पर कैपिटा इनकम जबरदस्त निकल के आ रही है, क्योंकि बेसिकली सर्विसेज का काम बहुत ज्यादा होता है, वहां पे प्रोडक्शन का काम बहुत कम, सर्विसेज का काम ज्यादा रहता है। तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम 32,817 यूएस डॉलर हर कोई सिटीजन जो कि बहामस में रहता है उसको, वो लगभग ऑन एन एवरेज पर ईयर 25 इंडियन रुपीज 25 लाख इंडियन रुपीज कमा रहा है, यानी लगभग हर महीने 2 लाख रुपए लगभग कमा रहा है। जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली 2% का कंट्रीब्यूट करती है वहां की जीडीपी में, इंडस्ट्री 7% का करती है, और बाकी सब होता है 90% जो होता है वो सर्विस इंडस्ट्री से होता है। यानी लोग बाग वहां अपना पैसा पार्क करते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि मिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीज आपको वहां पे उनके अकाउंट में रखना है। वहां पे जैसे स्विट्जरलैंड में लोग अपना कंपनी ओपन करते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे अपना पैसा रखते हैं, लीगल हो या इलीगल किसी भी तरह का हो। तो बेसिकली वहां भी यही है कि आपको कोई टैक्स देना नहीं, टैक्स न्यूट्रल या टैक्स हेवन के नाम से कंट्री को जाना जाता है। इसलिए लोग अपना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या नेता लोग हैं वो अपना पैसा वहां पे पार्क करते हैं स्विट्जरलैंड की तरह। तो 90.8% तो वहां पे सर्विस से आता है उनकी इकोनॉमी में। कैपिटल नासाऊ रहता है, और अगर करेंसी की बात करूं तो जो करेंसी उनके $1 के आसपास ही है, यानी इंडियन रुपीस की अगर बात करें तो 78.98, जो कल का डाटा हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया, 78.98 इंडियन रुपीस आपको देना होगा अगर आपको एक बहामीन डॉलर खरीदना है, वो भी $1 यूएस डॉलर के आसपास की, क्योंकि यूएसए के पास की कंट्री है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 1.11 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट की बात करें तो 5.5 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल इंपोर्ट कर रहा है। अगर बिजनेस वीजा की बात करें कितना आसान है बिजनेस वीजा लेना, तो बिजनेस वीजा नॉर्मली 3 महीने के लिए यानी 90 डेज के लिए बिजनेस वीजा नॉर्मली आपको मिलता है। आपको कितना फीस लगता है? $140, यानी लगभग 9,999, यानी लगभग 10,000 रुपए के आसपास आपको बिजनेस वीजा की फीस है। कितना दिन में आ जाता है? नॉर्मली 7 वर्किंग डेज में बिजनेस वीजा आपका आ जाता है। आपको 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट, यानी जिसका वैलिडिटी 6 मंथ हो, वो आपको दिखाना रहेगा। बिजनेस वीजा जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करके आपको देना है। 3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट लग जाता है टू द शो योर फाइनेंशियल प्रूफ की दैट यू आर कैपेबल टू सर्वाइव देयर फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट। सो बेसिकली अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो बहामस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि लोकल में बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, जो जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।